नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी रात हम लोग आ गए थे रामपुर और मम्मी जा रही है अभी नहाने। बच्चे आले नीचे से कूद गए। क्या करता है? आराम से बैठो, आराम से। जिस तरीके से तुम भागो ना, सारे एक के ऊपर एक मिलोगे, तीनों के तीनों। ये मेरी पेंगुइन कैसे चलेगा? ओम कैसे भागेगा? ओम यूं करता हुआ। हाँ, पेट दिख गया। शेम शेम होगी इसकी तो। चोट लग जा रहा है। नशे दोनों इतने ही। यो ओम इससे 6 महीने छोटा, मुझे लगे 6 से भी कम। उसका मई का 28 मई क्या, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पूरे नवंबर 2 नवंबर को ही होगा। बस मुझे पता था। लगी नहीं। आराम से। तो जी सुबह का टाइम हो रहा है। मैं अभी उठ गई थी, बहुत देर हो गई। मम्मी नहाने चली गई, प्यू के डैडी बैठे हैं। ये पता नहीं कौन सा योगा कर रहे हैं। और सैर सूर करके आए में कहाँ करका है सैर? यहाँ से लंबी दौड़ लगा के आए। यहाँ तो कहीं चले जाओ, सीधा रास्ता ढूंढना भी नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी दूर और चले जाते, आगे गाँव में पहुंच जाते तुम। तो भाभी कर रही है किचन में नाश्ते की तैयारी। हमने चाय दवाई वगैरह अपना जो भी है वो ले लिया। और धूप अच्छी निकल रही, हल्की सी हवा चल रही। मौसम खुला सा है, मुझे ऐसे बढ़िया लगे, जैसा खुला सा है ना, अच्छा लगे। हवा धूप बारिश सारी चीज लगे। खा लो राजा, तुम खा लो। और यहाँ पे भाभी लग रही किचन में। क्या बनाने पे लग रही भाभी जी? आलू की सब्जी, रोटी। सही है, बिल्कुल सिंपल सी। बस हम तो चाय पिया गया। हमें एक ही चाय दी आज। कोई नहीं, तुम कर लो, मैं कर लूँगी। हाँ कोई नहीं, मैं कर लूँगी। और बस क्या करें, अपना यही रोजमर्रा के काम। कुछ सवेरे उठो, इन में लगो पहले रोज के, फिर दिखते बाकी अलग सा करना तो कुछ अलग सा करे क्या? अलग से हम बना ही नहीं सके। कुछ अलग भाई खा के बना के खा लिया, कुछ अलग सा वैसा नहीं कुछ भी होता। नहीं, रोज के काम तो थोड़ा सा अलग सा कुछ करो तो उसके लिए अलग सा टाइम निकालना, अलग सा निकालना पड़े। इधर के काम से कुछ बचत हो गया है टाइम की, तब जाके। नहीं अब तो फिर भी लग जाता है। सर्दियों में नहीं लगता। सर्दियों में दिन छोटा सा ही होगा ना, जानो इंगे तले खड़ा रिंगा खत्म हो जाते। चलिए जी, भाभी तो कर रही हैं खाने की तैयारी। मम्मी नहाने गई, मैं चाय पी लूँ और चाय पी के फिर मैं बिस्तर वगैरह से उठा दूँ। और आज भाई भी आएगा, छोटे वाला भाई आएगा, बुआ जी का लड़का आएगा। उसका कारण मैं आगे वीडियो में बता दूंगी आपको, जो भी है। उठ गई बेटे, निकल गया दिन है। चलिए जी। तो जी देखिए, हम लोग आ गए थे मायके। रात के टाइम में आई थी 8:30 बजे के करीब। और उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है। रात में फिर मैंने कुछ नहीं शूट किया, क्योंकि मैंने मेडिसिन ली हुई थी वो वॉमिटिंग वाली। उससे वॉमिटिंग तो आती नहीं, लेकिन नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो फिर हम लेट गए थे रात। फिर सुबह ही आँख मेरी खुली। तो यहाँ पे मैं आ गई थी भाभी के पास किचन में। भाभी खाने की तैयारी कर रही थी, तो फिर मैं पहले चाय बनाने लगी। मैंने कहा लाओ चाय बना देते हैं, क्योंकि सुबह को चाय ज़रूरी होती है। तो भाभी ने भी नहीं पी थी, फिर ये मतलब पीने लगे थे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बना दी है अपने लिए और भाभी के लिए चाय। जो भाभी पहले ले रही थी वो ठंडी हो रही थी चाय, तो फिर मैंने उन्हें दूसरी दी थी। तो यहाँ पे मैं और भाभी कुछ बात भी कर रहे हैं, कुछ कह भी रहे हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो कहना है आप कहते रहिए। देखिए, कहीं से तो फ़ायदा कुछ नहीं होता है, लेकिन बिना सिर पैर की बातें मत कीजिए कि मैं मायके आई हूँ या कैसे भी, कि मैं बोलती नहीं थी। हर एक चीज़ का एक कारण है, और कारण है इसीलिए सामने से भी कभी कोई जवाब नहीं आया। अगर मैं गलत होती कहीं पे भी, तो सामने से उस चीज़ का जवाब ज़रूर आता कि हाँ, इंदु ने ये गलत बात बोली है। तो कोई ना कोई रीज़न तो देखिए हर बार का था। और परिवार है तो परिवार में मैं यूँ नहीं कहती कि होता नहीं है, होता है, हर जगह होती है। जिनके 2 बर्तन होते हैं वो हमेशा खटकते हैं, वो चाहे कोई भी है। और हम लोग बस वीडियो शूट करते हैं, इसलिए हमारा पता चल जाता है और बाकियों का पता नहीं चलता। नहीं तो रिश्ते नाते हर एक के घर में है, और हर एक के घर में ये सारी चीज़ें होती हैं। बस ये है कि मेरी भाभी भी वीडियो बनाती है, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, तो इसलिए हमारा थोड़ा पता लग जाता है। अदरवाइज होता सबके घरों में है।
और बस मैं तो यही कहना चाह रही कि भाई देखिए समय के साथ कुछ चीज़ें होती हैं, और जब पिछली बार का जो टाइम था वो हमें पता है कि क्या परिस्थितियाँ थी, कि हम बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे थे, और इसका रीज़न भाभी को भी पता है। और इसीलिए कभी उन्होंने भी इस चीज़ को ना तो मना किया कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, और ना वो कभी उन्होंने सामने से फिर उस चीज़ का जवाब दिया, क्योंकि कारण उन्हें भी पता था कि क्या कारण है। तो खैर अभी ये है कि चीज़ें जैसी है समय के साथ होगी, और पापा जी के जाने के बाद तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो ही गई है। और अब तो घर भी ऐसा लगता है खाने को ही भागता है, मम्मी के भरोसे रहते हैं। भाई देखिए मैं ये नहीं कहती कि भाभी नहीं करती, करती है वो भी, लेकिन माँ बाप से बढ़ के नहीं होता कुछ भी, कि मतलब माँ बाप जो होते हैं वो माँ बाप ही होते हैं। और मैं आई तो मुझे आने मैं रात के टाइम आई थी, और मुझे ये पता नहीं था कि मम्मी को सुबह ही जाना, क्योंकि जब मैं पिंजौर से चली तो उसके बाद भाई की बातचीत हुई होगी या क्या हुआ होगा, तो फिर इनका रात को ही डिसाइड हुआ कि मम्मी सुबह को जाएंगी दिल्ली। मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी यहीं आके पता चला कि मम्मी दिल्ली जाएंगी। और मतलब मुझे ऐसा हो गया कि मुझे, जब मैं पिछली बार थी तब भी मम्मी एक दिन के लिए ही गए थे, कि मम्मी वहाँ पे देहरादून चले गए थे हॉस्पिटल में। और वो पूरा दिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे कुछ भी नहीं है। पहले मुझे हमेशा लगता था कि मम्मी कहीं जाते थे तो पापा जी थे, और पापा जी कहीं चले जाते थे तो मम्मी थी। अब पापा जी तो देखिए है ही नहीं, पर बस मम्मी से ही होता है सारा कुछ। और बस कई बार तो मन बहुत परेशान हो जाता है। पर ये है कि देखिए काम सारे करने पड़ते हैं। तो मम्मी का लग गया था पता मुझे सुबह ही कि भाई मम्मी को जाना है। मम्मी की कंडीशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि मम्मी जब अभी होली के बाद 18 तारीख को मम्मी मैक्स में गए थे देहरादून, तो वहाँ पे मम्मी की एंजियोग्राफी हुई थी। तो वहाँ पे 3 लगभग मम्मी की ब्लॉकेज हैं, जिसमें से एक तो 85% कुछ है, और दो एक 90-95% इस तरीके से ब्लॉकेज है। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे, एक स्टंट के लिए और एक बाईपास सर्जरी के लिए। तो बस हमें ये था, क्योंकि मुझे तो भाई ने पहले बताया ही नहीं था, मेरे भाई ने पहले बताया ही नहीं था कि मम्मी को ऐसे। मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, क्योंकि मम्मी को भी नहीं बताया था। मम्मी हमारी हार्ट की पेशेंट है, तो कुछ भी मम्मी के साथ शेयर करते हुए बहुत डर लगता है, और जब पहले कुछ ऐसा हो जाता है ना तो आगे और ज़्यादा डर लगता है। तो इसी वजह से ना मम्मी को बताया था और ना मेरे भाई ने मुझे बताया था। आशु को पता लग गया था, तो आशु से ही मुझे पता लगा था, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई मेरे से भी चीज़ें मतलब ज़्यादा सहन नहीं होती। मैं देखने में जितनी मोटी ताजी हो रही हूँ, जितना यूँ लगता हो कि मैं अकड़ में हूँ या कुछ भी, लेकिन मन 1% घनी है। जरा सा कुछ हो जाए या सुन जाऊँ ना तो हाथ पैर मेरे ऐसे कांपने लग जाए जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। तो इसीलिए मेरे भाई जो है, मेरे भाई बहन ना मुझे बताते भी नहीं बहुत सारी चीजें कि हाँ कुछ ऐसे होगी। मुझे इधर से टूटवा ही पता लगती है, कि मतलब थोड़ा थोड़ा सा ही कुछ पता लगता है। और सेम यही हुआ कि जब मेरी मम्मी के दिल्ली जाने का प्रोग्राम हुआ तो भी मुझे बताया नहीं गया कि मम्मी दिल्ली जाएंगी, कि कहीं मतलब मम्मी का तो है ही है डर, मेरा भी इन्हें रहता ही है कि मम्मी को तो बाद में दिखाएंगे, इसे पता लग गया तो पहले ही से ही डॉक्टर को दिखानी पड़ेगी। तो ये हाल होता है। तो बस फिर बाद में मुझे भी पता लगा चीजें, फिर मम्मी को भी, मेरे से बाद में ही मम्मी को पता लगा कि मम्मी ऐसे ऐसे कुछ बात हो रही है, और डॉक्टर ने इस तरीके से बताया। तो मम्मी को भी इस तरीके से चीजें बताई गई कि मतलब वो परेशान ना हुए। और अब पापा जी को खोने के बाद ना जी सच में ऐसा हो गया है कि मम्मी को कुछ भी करके बस हम ठीक कर दें, और कुछ ना करें, वो बैठी हुई भी रहे ना हमारे सामने, तो बहुत बड़ी बात है। और आप सब भी, मैं भी देखती हूँ कि बोलते हो कि आपकी सास बैठी रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती क्या, वो सब्जी भी काट सकती है बैठे हुए। मेरी मम्मी की कंडीशन इतनी खराब रहती है ना जी, बस ये है कि बंदा बोलता नहीं बताता नहीं तो पता नहीं चलता। बोलते हुए भी मेरी मम्मी को सांस फूलता है। और अब तो मम्मी की जब इंजियोग्राफी हुई, उससे पहले तो मम्मी का ऐसा हो गया था कि मम्मी को सांस भी खींच खींच के लेने पड़ते थे, इतनी दिक्कत मेरी मम्मी को हो रही थी। पर बस वही है जी, क्या कहें, लोगों को जो कहना है वो तो कहते ही हैं, बाकी ऊपर वाले ने। और अब भी ये पता लग गया ना जैसे मम्मी के बारे में, तो बस मुझे इस चीज की तसल्ली रहती है कि हे भगवान, कम से कम तूने हमें बता तो दिया कि मम्मी को क्या दिक्कत है, और उसका ट्रीटमेंट भी हम करवा लेंगे, भाई जाएगा लेके या जैसे भी। पापा जी के मामले में तो हमें हमारे पता ही नहीं चला कि हमारे पापा जी को हुआ क्या, कैसे हुआ। बस पापा जी को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत थी एक दिन, बल्कि ठीक से भी रहे कि छुट्टी हो जाएगी, और उसी दिन पापा जी की हालत एकदम से खराब होगी। और करते करते बस ये पता लगा कि उनके फेफड़े नहीं काम कर रहे, उनकी किडनी नहीं काम कर रही, उनका ये। तो ये सारी चीजें हुई। बस मुझे इसमें ये पॉजिटिव लगता है कि भाई कम से कम भगवान जी ने अब की बार हमें मौका तो दिया, कि हमें पहले ही पता लग गया कि क्या दिक्कत है।
तो जी बस आप लोग भी प्रे कीजिएगा कि मम्मी जो है मेरी ठीक रहे। अब आप देख लीजिए, मेरी मम्मी को देख के कोई नहीं कह सकता कि इसको कोई दिक्कत है, लेकिन आप ही सोचिए कि जो हार्ट की नसें हैं वो तीनों की तीनों ब्लॉकेज हैं, और मम्मी को पहले कार्डियक अरेस्ट आया हुआ है, तो कितनी दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले साफ सफाई सी करी थोड़ी, फिर भाभी के साथ किचन में थोड़ा सा काम करवाया, और उसके बाद यहाँ पे मैं मम्मी के कपड़े पैक करने लगी थी। मैंने कहा देख लूँ, क्योंकि मम्मी अब जब गई जाएंगी दिल्ली, तो सर्जरी के बाद भी मतलब लगभग 2 महीने का टाइम डॉक्टर ने बोला है कि 2 महीने इनको प्रॉपर सारी चीज़ों की देख रेख करनी पड़ेगी, आना जाना, इन्फेक्शन वगैरह सारी, क्योंकि बहुत ही क्रिटिकल ये ऑपरेशन होता है बाईपास सर्जरी का। आई थिंक जिनके यहाँ हुआ होगा उन्हें पता होगा इस चीज़ का। तो लगभग 2 महीने के बाद ही जाके मम्मी शायद वापस आएंगी वहां से दिल्ली से। और दूसरी बात ये भी होती है कि हाँ, दोनों बहनें दोनों बहनें दोनों बहनें, तो जी दोनों बहनों का बता दूं। अब आप ये बताइए कि या तो आशु जाएगी मम्मी के साथ या मैं जाऊंगी। अब भाभी अगर चली जाएंगी घर से, तो यूँ बताइए कि भाभी के पीछे जिम्मेदारी कौन है? वो तो भाभी को ही पता है। अब आशु जाएगी, अगर आशु जाती है तो मैं पीछे रहूंगी पिंजौर, वहां की जो जिम्मेदारी है वो मैं देखूंगी, और मैं जाऊंगी तो आशु देखेगी। तो इस तरीके से करके हम लोग काम चला रहे हैं। अब ये बताइए कि हमारी जगह कोई और जा सकता है तो हम उसे भेज देंगे, पर हमें पता है ना कि हमारे घर की सिचुएशन क्या है। यहाँ पे भी कोई ना कोई जरूरी है रामपुर, और पिंजौर में भी कोई ना कोई जरूरी है। तो इस तरीके से, और हम दोनों बहनों का तो भाई हमें पता है कि हम लोग किस तरीके से चीजों को डील करते हैं या क्या करते हैं। कुल मिला के हमें तो ये पता है कि कोई कुछ भी बोले, हमें अपना काम चलाना है, चाहे वो मायके वाली साइड का हो चाहे ससुराल वाली साइड का हो। हम दोनों बहनों से जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। और रही भाभी की भी बात, अपनी तरफ से हम जितना भाभी को सपोर्ट करते हैं या कर सकते हैं या करते हैं, वो तो हमें पता है, या भाभी भी इस बात को कहीं ना कहीं जानती है कि हाँ भाई हम उन्हें कितना सपोर्ट करते हैं या क्या करते हैं। बाकी जी देखिए जी, जिसकी किस्मत में दुख सुख जो लिखे हुए हैं वो तो सबके हैं। मेरी किस्मत में जो दुख तकलीफ लिखी हुई वो मुझे मिलेंगी ही मिलेंगी। किसी के रोकने से करने से वो कम नहीं होने की, वो चीज़ है। तो बस जी ये सारी चीज़ें मुझे बतानी थी आपको कि मम्मी की दिक्कत क्या है या क्या नहीं है। और मेरे आने के बाद ही मम्मी के जाने का हुआ, रात को ही पता लग गया होगा मम्मी को, तो मैं सुबह के टाइम फिर मुझे पता लगा था। और आप ये बात भी समझ सकते हैं कि हाँ, अपने किसी खास को खोने के बाद जो एक मन में डर है वो किस कदर हावी हो जाता है, कि जरा सी भी कुछ बात हो ना, तो मन एकदम से इतनी तेजी से उल्टी सीधी चीजों के बारे में सोचने लगता है ना, कि जिसका कुछ मतलब कह ही नहीं सकते। तो जी खैर देखिए, यहाँ पे मैंने और भाभी ने मिलके फिर मम्मी का बैग भी पैक कर दिया। मम्मी की जो कागज है, रिपोर्ट वगैरह सारी पुरानी से पुरानी, वो सारी चीजें हम लोगों ने अपनी तरफ से कर दी हैं। बाकी भाई आएगा जब वापस तो वो देखेगा। और भाई की भी, मेरे छोटे वाले की, बड़े वाला तो घर ही है लेकिन छोटे वाला बेचारा अपनी नौकरी भी कर रहा है, और मम्मी के ट्रीटमेंट के लिए भी वो इस तरीके से भागा फिर रहा। और जब पापा जी की सिचुएशन थी ना जो, तो वो ही था। और पापा जी की सिचुएशन को लेके भी वो अभी भी उसके मन में इतना डर है कि मम्मी के लिए कोई भी स्टेप लेते हुए वो इतना डर रहा है, कि बस ये मन में डर रहता है कि बस भगवान मम्मी को ठीक कर दे, कहीं कुछ गलत ना हो या कुछ भी। तो जी ऐसे माम मौकों पे बस अपने ही एक दूसरे के काम आते हैं, अपने ही एक दूसरे के साथ आते हैं। बाकी जिन्होंने परिवार देखा ही नहीं, परिवार के लड़ाई झगड़े या कुछ भी देखा ही नहीं, तो उनके लिए तो बाकी सारी चीजें नाटक ही होती है, क्योंकि अपने आप कभी वो चीज देखी ही नहीं उन्होंने। लेकिन हम पीछे भी जॉइंट फैमिली से आए और आगे भी जॉइंट फैमिली में ही रहे हुए हैं रिश्ते तो लड़ झगड़ लेते हैं जिनका कोई होता ही नहीं, या जिनके नाम के होते हैं तो वो ना उनसे मतलब रखते ना उनके साथ लड़ते झगड़ते। हमारी लड़ाई झगड़े जो भी है वो सामने तो है कम से कम। तो खैर जी, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगे जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। आगे की जो भी कंडीशन होंगी, जो भी चीज़ें होंगी, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। राधे राधे, बाय बाय।